हर सू या हुसैन की सदाएं, शोहदाए करबला को सलाम पेश। हजरत इमाम हुसैन और उनके जान निसार साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर यौम आशूर के जुलूस, गमे हुसैन में अज़ादारों की गिरियाजारी, लोहा खानी, बारगाहे शोहदाए करबला में सोज़ो सलाम के नजराने पेश। उलमा इकराम और ज़ाकिरीन के मसाइब अहले बैत पर बयान। एक पल थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। लाहौर में निसार हवेली से बरामद मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस नमाज मगरिब के बाद करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में नश्तर पार्क से यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवा दवा, आज़ादारों की गमे हुसैन में नोखा ख्वानी। जुलूस नुमाइश चौरंगी, MNA जना रोड, रेडियो पाकिस्तान, बुलेटिन मार्केट से गुजरेगा। तिब्बत सेंटर में नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। मरकजी जुलूस खारदर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10वें मुहर्रम के जुलूस। कंदकोट में लतीफ़ी इमाम बारगाह से मातमी जुलूस, अज़ादारों की नोहा खानी। यौम आशूर पर लाड़काना में 179 जुलूस और 181 मजालिस का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी अज़ादारों का शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को पुरसा। बाग आज़ाद कश्मीर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। पेशावर, DI खान और टांक में भी मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवान दवा। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हसास शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद, डबल सवारी पर भी पाबंदी। लाहौर में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर 11,000 अहलकार तैनात, 395 कैमरों के जरिए निगरानी। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात, मॉनिटरिंग के लिए 3 ऑपरेशन रूम कायम। शुरका को 5 दर्जाती सिक्योरिटी हिसार से गुजरने के बाद दाखिले की इजाजत। कोयटा में आशूरा के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 7,000 अहलकार तैनात। शहर के दाखिले और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी सख्त। पेशावर में भी हसास मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी तैनात। करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। लंदन, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में मजालिस। उलमा इकराम और ज़ाकिरीन ने शान और मसाइब अहले बैत बयान किए। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप भर में भी मजालिस अज़ा। शोहदाए करबला के गम में अमरीका के शहरों में भी अज़ादारी। दिल्ली, ह्यूस्टन और टेक्सास में जुलूस बरामद। कनाडा में भी शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश। सदर मुमलिकत और आरिफ अलवी शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर खसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि यौम आशूर अजीम तर मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक न करने का दर्ज देता है। शहादत इमाम हुसैन का फलसफा जुल्म और जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़िल ईमान और इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। सूबे भर में यौम आशूर के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस हैं। जुलूसों और मजालिस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत।
लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश गुलचन रावी में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड, करतबा चौक 97, लक्ष्मी चौक 79, ताजपुरा 58 और नस्तर टाउन में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निगरान वजीर आला पंजाब का जुलूस के रूट्स और नशेबी इलाकों में बारिश के पानी के फौरी निकास का हुक्म। बारिश रुकने के बाद मुतादिद फीडर से बिजली की फ्राहमी बहाल। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। गुजरातवाला, गुजरात, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बलाई सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मानसून बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए रावी पर हेड बल्लो की और सदनाई में निचले दर्जे का सैलाब। शाहदरा से 38,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे और तौनसा गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब के दरियाओं के तरफ दफा 144 का नफाज कर दिया गया। तर्जुमान PDNA। चीन के नायब वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर इतवार को पाकिस्तान आएंगे। चीनी मेहमान के हमरा आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। चीनी नायब वजीर आजम CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी दिफाई ताउन के फरोग पर वफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी नायब वजीर आजम की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। जिला इंतजामिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कैद में था तो वजीर आजम बनने की पेशकश हुई, जो मुस्तरद कर दी। मालूम नहीं ये तजवीज़ मालिकान की तरफ से आई थी या नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। मजीद बोले, तजवीज़ में कहा गया था कि बतौर वजीर आजम आपका और शाहिद ककान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी क़यादत को भी इंतज़ार करना होगा। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि शाहिद ककान अब्बासी वजीर आजम बन जाएंगे तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन पर हमने ब्लैंक चेक दिया था। हमारी कोई सौदेबाजी थी और ना कुछ मांगा। PTI क्यों छोड़ी? PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक उमर समेत 20 से ज़ायद अरकान फारिग। रुकने कौमी असम्बली शौकत अली, शेर अकबर खान, सैयद गाजी गजन जमाल, सैयद इकबाल मियाँ, सालेह मोहम्मद और मुफ्ती उबैदुल्लाह को पार्टी से निकाल दिया गया। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने अरकान को नोटिस जारी कर दिए। पीछे आए दौरे हुकूमत के दो बड़े ओहदेदार आमने सामने। शबर जैदी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। डिफॉल्ट के खतरे पर ही असद उमर को बतौर वजीर खजाना हटाया गया, जबकि असद उमर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। मेरे वजारत खजाना से हटने के वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। शबर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद करती? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। यौम आशूर के जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 13 अगस्त को सूबाई हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। अगर हम उस वक्त तक इंतजार करते हैं तो 2 माह में इलेक्शन होंगे। अगर कोई ऐसा माहौल बना कि 3 माह की जरूरत है तो 1 दिन पहले असम्बली तहलील कर देंगे। नून लीग ने निगरान वजीर आजम के लिए साहबदार का नाम नहीं दिया और ना इस हवाले से कोई बात हुई। निगरान हुकूमत को इख्तियारात ना दिए जाएं, पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है या मुंतखब।
सेक्शन 230 में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। निगरान हुकूमत में सियासी लोग नहीं होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी। कुल्फी वाला और पापड़ वाला ही जेल जाता है। बड़ा आदमी जेल से कारोबार भी चलाता है और सियासत भी करता है। झूठ और मुनाफिकत की सियासत दफन करने से मुल्क में बेहतरी आएगी। जिसे बिजली मुफ्त मिलती है वही रेट बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में वसाइल वाले ही असम्बलियों की शक्ल देखते हैं। मसाइल ज़दा लोग असम्बली के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। शेख रशीद का ट्वीट। IMF के मुतालबे पर शराय सूद में 1% इजाफा मुतवक्के। शराय सूद 23% हो जाएगी। स्टेट बैंक के अप्रैल 2022 से अब तक शराय सूद में 12.25% इजाफा किया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पीर 31 जुलाई को गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे। रवा हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों का मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स की सतह 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 1156 पॉइंट्स मस्बत रहा। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 47,077 पर रहा। कारोबारी हफ्ते में 1 अरब 50 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स की कारोबारी मालियत 50 अरब 41 करोड़ रही।